जिस नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ शर्म आती है? क्या मुंह दिखाते हो यार जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग? सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है। ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के। मैं आज चैलेंज करता हूँ 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। इस्तीफे के बाद विधानसभा में केजरीवाल का पहला संबोधन, निशाने पर रहे पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन का नजारा बदला बदला था। पहली बार अरविंद केजरीवाल एक सीएम के तौर पर नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर सदन के अंदर दाखिल हुए। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का यह पहला सत्र था। सदन में अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पीएम मोदी और उनकी सरकार रही। केजरीवाल ने सीधे पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कोई भगवान नहीं है, उनके पास अंधा पैसा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं उन्हें ही अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं। कभी अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, फिर उन्हें सरकार में शामिल कर लिया और डिप्टी सीएम भी बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी आरोप लगाए थे, उन्हें भी पार्टी में शामिल कर लिया। मोदी जी के ऐसे 25 नगीने हैं जिन्हें वो दूसरी पार्टियों से लेकर आए हैं। प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ, भावना ग्वाली, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, नवीन जिंदल, बाबा सिद्दीकी, सुजाना चौधरी जैसे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में लाए गए हैं। ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस। शर्म नहीं आती इन्हें लाल किले से झूठ बोलते हुए। इसी बीच पूर्व सीएम ने एक चिट्ठी दिल्ली विधानसभा में अपनी स्पीच के दौरान आतिशी को सौंपी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग काम को रोकने में लगे हैं। उन्होंने पत्र में लिखकर कहा है कि सड़कों को ठीक करने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया कि उनकी सरकार को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दे तो कहीं पार्टी ना टूट जाए, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने पर भी पार्टी नहीं टूटी। केजरीवाल ने अपने भाषण में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा उनकी सरकार को अस्थिर करना था। केजरीवाल ने कहा, अगर तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दे तो पार्टी टूट जाएगी, लेकिन हमारे नेताओं को जेल में डाला लेकिन फिर भी हमारी पार्टी नहीं टूटी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कट्टर बीजेपी समर्थक भी यह नहीं कहते हैं कि केजरीवाल बेईमान है। भाजपा नेता के दिल्ली सरकार को पटरी से उतारने वाले बयान पर केजरीवाल ने कहा कि मैं स्तब्ध रह गया कि देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके वे खुश हो रहे हैं। उनका मकसद था आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना ताकि उनको वोट मिल जाए। केजरीवाल ने कहा कि 27 साल से भाजपा का दिल्ली में वनवास है। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। आपके पास तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास अंधा पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में। आपको कौन रोक रहा है? जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, चुप रहती है और वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तो अपना गुस्सा जाहिर कर सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के दिन अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा बीजेपी पर और पीएम मोदी पर बरसते हुए नजर आए। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बात भाजपा करती है वो झूठी है, क्योंकि आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता तो खुद उनकी पार्टी में है जो उनके द्वारा लाए गए हैं, जिनके खिलाफ वो 27 जून को आरोप लगाते हैं। 5 दिन के बाद उन्हें अपनी पार्टी में डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये किस प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है? ऐसे ही कई बड़े आरोप उनके द्वारा पीएम मोदी पर और भाजपा पर लगाए गए। बड़ी बात यह थी कि इस बार
पूर्व सीएम जो अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो सीएम की तौर पर नहीं बोल रहे थे, एक विधायक के तौर पर बोल रहे थे। इसी बीच उन्होंने स्पीच को रोककर एक चिट्ठी आतिशी को सौंपी और अपने विधायकों से अपील की कि दिल्ली के काम जल्द से जल्द कराए जाए, क्योंकि भाजपा ने उनका काफी समय जो है व्यर्थ किया है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल की अगर आपने स्पीच सुनी, इससे आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एसबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।